इमरान खान के साथ मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। मुझे तो अंदर से यही लग रहा है कि हुकूमत खौफजदा है। पहले अलग अलग लूटते थे ये लोग, अब दोनों मिल गए हैं। पीपल्स पार्टी, नून लीग, जिन लोगों को लेकर आए हैं और मुल्क के ऊपर सवार किया है, उन लोगों ने इस मुल्क के साथ क्या किया? कोई 1 रुपए का फायदा दिया है आवाम को? कुछ बात कर ली जाए अगर मुल्क की सियासत की, तो मुज़ाकरात इस वक्त गैर यकीनी का शिकार हैं। हुकूमत और PTI में एतमाद का शदीद फुकदान देखने को मिल रहा है। मुज़ाकराती कमेटियों के इख्तियारात पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं और मुज़ाकरात की तातुल की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने की खूब कोशिश हो रही है। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी बानी PTI से मुलाकात की कोशिशें कर रही है, ताहम अभी तक वो इसमें नाकाम नजर आ रही है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि हुकूमत अपनी बात से मुकर रही है। हमें बताया गया कि मुलाकात कराना जेल मैनुअल में शामिल नहीं। अगर वाकई हुकूमत इख्तियार रखती है तो बानी PTI से मुलाकात कराई जाए। मगर जेल ज़राए ने मुख्तलिफ दावा कर दिया है और कहा है कि मंगल और जुमेरात को मुलाकात का दिन है। मुज़ाकराती कमेटी का कोई रुकन या फैमिली मेम्बर बानी से मिलने नहीं आया। 1.5 साल में पहली बार बानी चेयरमैन ने मुलाकात का दिन तन्हाई से गुजारा। इसके साथ साथ मुज़ाकरात के मामले पर भी हुकूमत और PTI के दरमियान बयानबाजी का सिलसिला जारी है। PTI सोशल मीडिया पर एक नया बयानिया बना रही है और उसके जरिए ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि जनाब मुज़ाकरात की ज़रूरत हुकूमत को है, तहरीक इंसाफ को नहीं है। लेकिन हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ये कहते हैं कि मुज़ाकरात तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश पर शुरू किए गए हैं। बिल्कुल, और इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं PTI के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब। बहुत शुक्रिया शौकत साहब आपके वक्त का। आपसे जानना चाहेंगे, बानी PTI से मुलाकात के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि मंगल और जुमेरात मुलाकात के दिन हैं, मगर तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी का कोई रुकन या फैमिली मेम्बर बानी PTI से मिलने नहीं आया। आपको इसकी क्या वजह नज़र आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कोई वजह की बात नहीं है। मेरे ख्याल से जो मुज़ाकराती कमेटी है वो कई दिनों से लगी हुई है कि वो किसी तरीके से इमरान खान के साथ उनकी मुलाकात हो जाए, लेकिन मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही और यही वजह है। इंडिविजुअल तो मुलाकात हो जाती है, जिस तरह अली अमीन गंडापुर साहब ने कल कहा, तो उनकी मुलाकात हो जाती है, या कोई एक और इस तरह जो वकील होते हैं, जो वहाँ पे कोई केस होता है अडियाला जेल के अंदर, वहाँ वकील मुलाकात के लिए जाते हैं तो उनकी मुलाकात हो जाए। लेकिन जो कमेटी बनी है मुज़ाकरात की, ये हुकूमत की गैर संजीदगी बता रही है और शायद हुकूमत खौफजदा है। मुझे तो अंदर से यही लग रहा है कि हुकूमत खौफजदा है कि शायद ये ना हो कि PTI जो है वो कहीं इस्टेब्लिशमेंट के करीब ना हो जाए, क्योंकि अगर PTI करीब हो गई इस्टेब्लिशमेंट तो इनकी तो छुट्टी हो जाएगी। ये तो बोझ है इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, बहुत बड़ा बोझ है। नून लीग और पीपल्स पार्टी इस वक्त अवाम इनके साथ है नहीं, तो ये शायद अब बैकफुट पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा शौकत साहब, ज़रा फिर ये बता दें हमें कि अब मुज़ाकरात का फ़िलहाल स्टेटस क्या है? क्या मुज़ाकरात के तीसरे दौर के लिए PTI स्पीकर अयाज सादिक की वतन वापसी की मुंतज़िर है या फिर मुज़ाकरात तातुल का शिकार? देखिए, अयाज सादिक साहब ने तो सिर्फ फैसिलिटेट किया था, बिठाया था एक के ऊपर। बाकी जो है ना, बाकी तो मुज़ाकराती कमेटियों को अपना शेड्यूल होना चाहिए, अपनी बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि अयाज सादिक साहब का तो ऐसा कोई वो नहीं था कि भाई वो खामखा बैठेंगे इजलास के अंदर। उन्होंने फैसिलिटेट किया था। अब ये इनकी अपनी मर्जी है, लेकिन हुकूमत की जो रवैया है वो गैर संजीदा है। वो नहीं चाह रहे हैं ये जो आवाम को एक और ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं कि जो उड़ान पाकिस्तान हम कर रहे हैं, बड़ी तरक्की हो रही है। ये सारा झूठ है। कहाँ तरक्की हो रही है? जब तक आपकी मतलब अमन और अमान की सूरत हाल मुल्क की बेहतर नहीं होगी, आपकी सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, कौन पागल है कि आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा? तो ये इस हकीकत को जानने की कोशिश होनी चाहिए हुक्मरानों को। लेकिन देखें, इनको इसलिए फिक्र नहीं है कि 27,000 का करब इन्होंने अभी तक 2 सालों में ले लिया और ये शायद चाहते हैं कि कर्जे ले लेके हम मुल्क को चलाएंगे। तो ये तो इनका भी तो एहतसाब होना चाहिए ना कि वो कर्जा कहाँ चले गया। 27 अरब रुपए इस मुल्क के ऊपर लग जाते तो आज पाकिस्तान के आवाम इतनी चीखें मारते, तो ये पैसा कहाँ चला गया, ये भी तो देखना होगा ना। ये तो पहले अलग अलग लूटते थे ये लोग, अब दोनों मिल गए हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग, तो अब तो इतना बड़ा पैसा आया मुल्क के अंदर। सर, पंजाब की हद तक तो शौकत साहब नजर आता है कि जो है पीपल्स पार्टी वो अब ताउन करने को तैयार नहीं है और बड़े कुछ संजीदा किस्म के जनाब उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये वाकई ऐसा है या सिर्फ आवाम को दिखाने की हद तक ही है? देखिए, 27,000 का करब इन्होंने अभी तक 2 सालों में ले लिया और ये शायद चाहते हैं कि कर्जे ले लेके हम मुल्क को चलाएंगे। तो ये तो देखना होगा ना। ये तो पहले अलग अलग लूटते थे ये लोग, अब दोनों मिल गए हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग, तो इतना बड़ा पैसा आया या सिर्फ आवाम को दिखाने की हद तक ही है?
नहीं देखिए, पीपल्स पार्टी का मसला है कि ये कि शायद इन पे बहुत बड़ा दबाव है। जी। ये तो दबाव के तहत आए ना, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, ये सारे तो आपको पता है, ये दबाव के तहत आए। ये पहली मर्तबा हुआ है कि पीपल्स पार्टी दबाव में आई है। वरना पंजाब के अंदर तो पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं उनका तो सफाया कर दिया है। दूसरी बात ये कि जो हमारी जो वज़ीर आला साहिबा हैं, टिकटॉकर, वो लोग बड़ा वो कहते हैं जी पंजाब में बहुत तरक्की हो रही है। अब मुझे बताएं ना, सिर्फ सिवाय डॉक्टर इसके साहब, कि जहां तक लैपटॉप तरक्की किसी की को है। बात है, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट ने भी ये साबित कर दिया है कि 2024 में कितने लोग गरीब हो चुके हैं पाकिस्तान में। मजीद आगे चलते हैं, मुज़ाकरात के हवाले से आपसे जानना चाहूंगी, जो फिलहाल सिचुएशन नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि हुकूमत और पीटीआई दोनों एक दूसरे पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। अगर एक दूसरे पर एतमाद नहीं होगा तो मुज़ाकरात आगे कैसे बढ़ सकेंगे? देखिए, आपने वर्ल्ड बैंक की बात की। वर्ल्ड बैंक ने बिल्कुल कहा है कि 1 करोड़ 30 लाख जो है जी। गुर्बत में और शामिल हैं। तो मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ ना कि 27,000 अरब का कर्जा आपने ले लिया। अब मजीद आप दूसरे लोगों से आप कह रहे हैं, यूएई से, उनसे कि जी हमें खुदा के लिए थोड़ा सा और टाइम दे दें। तो आपने किया क्या है? नतीजे में पीटीआई जो है वो आगे आ जाए। देखिए, शौकत साहब, हमने ये तो बात पहल आपने कर पहले दी। भी की कि वज़ीर आज़म को या हुकूमत को कहीं ना कहीं ये कंसर्न है कि जनाब वो पीछे ना हो जाएं, आप इस्टेब्लिशमेंट के करीब ना ज़्यादा हो जाएं। लेकिन सर, ये किस तरह से मुमकिन है? जिस तरह से इमरान खान साहब के जो ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट आया एक्स पर और आर्मी चीफ पर शदीद तनकीद की गई, वज़ीर आज़म को भी तनकीद का निशाना बनाया गया, तो इस सब में ये कैसे मुमकिन हो सकता है? देखिए, इमरान खान ने जो है ना, वो तो एस्टेब्लिशमेंट के करीब नहीं है, मैं तो बता रहा हूँ ना। लेकिन ये खौफजदा हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं मामला दुरुस्त हो जाए। तो इनके तो इसी में फायदा है ना कि इमरान खान जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लगा रहा है और एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के खिलाफ लगा रहा है। लेकिन नुकसान तो मुल्क को हो रहा है ना, इनके ऊपर तो कोई एतमाद ही नहीं कर रहा है। आप देखें ना, आप इस वक्त क्या जो फौज की तरफ से, जो मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ से जो सजाएं हुई, उस पे मुल्क की कितनी सख्त बदनामी हुई। ये लोग जो है ना, क्या दिफा कर सके? इनके जो सिफारत खाने खुले हैं, बाहर ममालिक से इतने इन पे आवाजें कसी जा रही हैं, तो इन्होंने कोई जवाब दिया है उसका? वही आईएसपीआर को आगे आना पड़ता है, वही जवाब देना पड़ता है उनको। तो भाई क्यों अपने ऊपर से इतना बड़ा बोझ रखा हुआ है आपने? ये लोग जो है ना, ये अपना दिफा नहीं कर सकते हैं, तो ये आपका क्या करेंगे? इन्होंने तो हमारे डॉक्टर साहब, मुल्क को आपकी बदनाम बात कर दिया ना। किसी ये हद तक ठीक है, हर किसी का अपना एक पर्सपेक्टिव है, लेकिन एक और पर्सपेक्टिव है जो जनरेट किया जा रहा है। हुकूमत इस बारे में बात कर रही है कि तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया पर ये बयानियां बनाने की कोशिश कर रही है कि मुज़ाकरात पीटीआई की नहीं बल्कि हुकूमत की ज़रूरत है। अगर मुज़ाकरात हुकूमत की ज़रूरत है तो बानी पीटीआई ने 5 दिसंबर को मुज़ाकराती कमेटी बनाने का मकसद उनका क्या था बेसिकली? नहीं, डेफिनेटली जरूरत तो हुकूमत की होती है ना। इस वक्त जो मुश्किलात हैं, माशी मुश्किलात हैं, ये जो अपने आप को माशी टाइगर बनाने के दावे कर रहे हैं, तो मुझे बताएं कि ग्रोथ रेट हमारे दौर में 6% था, 6.2 पे चला गया था। आज तरक्की का जो शरह है वो तो 2 से भी आगे नहीं बढ़ रही है। तो ये कौन से उड़ान पाकिस्तान बना रहा है? ये क्यों लोगों को धोखा दे रहे हैं, और एस्टेब्लिशमेंट क्यों धोखा हो रही है इसमें? मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखिए, हम सबका पाकिस्तान है, अमन व अमान की सूरत हाल अव्वल तरजीह होनी चाहिए, फिर उसके बाद माशी सूरत हाल जो है वो बेहतर होनी चाहिए। तो ये कैसे आएगा? ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए ना कि हमें करना क्या है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जुमात तहरीक इंसाफ, वो कैसे उसको नजरअंदाज कर? अगर आप कहेंगे ये सारे दहशतगर्द हैं तो फिर सबको मार दो, फिर किस लिए इंतजार कर रहे हो? लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मेरे ख्याल से इस वक्त जो बेनिफिशियरी है सबसे बड़ी, वो है नून लीग। पंजाब में भी उन्होंने हुकूमत बनाई है फॉर्म 47 के तहत, मरकज में भी उनकी हुकूमत है। इनको पता है कि अगर हुकूमत से हम जाते हैं तो आगे पीछे कुछ भी नहीं है, फिर खाई खाई नजर आएगी इनको। तो इसलिए ये चिपके हुए गवर्नमेंट के साथ। लेकिन हुकूमत जो है वो सोच नहीं रही है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, ये भी जरा सोचे। अच्छा शौकत साहब, इंतज़ार की आपने बात की, ज़रा लास्टली हमें ये भी बता दीजिएगा कि आखिर कब तक तहरीक इंसाफ अपने तहरीरी मुतालिबात हुकूमत के साथ शेयर कर देगी? ये तो जब भी मीटिंग बुलाई है, खान साहब ने तो कह दिया है। देखिए, इतनी बड़ी लचक दिखा रही है ना गवर्नमेंट के आगे तहरीक इंसाफ, कितनी बड़ी लचक है ये। लेकिन इसके बावजूद ये तो एक्सपोज हो रही है ना,
हुकूमत, क्योंकि यही कहती थी कि देखें पीपल्स तहरीक इंसाफ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से तो बात करना चाहती है लेकिन सियासी लोगों से नहीं करना चाहती। वो हम इसलिए नहीं करना चाहते थे कि इमरान खान कहते थे कि इनके पास इख्तियार ही नहीं है। आज साबित हो रहा है, आज हम कह रहे हैं कि जी आओ मुज़ाकरात करें, ये भाग रहे हैं, तो सारी दुनिया को पता चल गया कि ये सियासी लोग नहीं है, ये तो बोने हैं, सियासी बोने हैं ये, और इनके पास कुछ है भी नहीं है देने को, न इनके पास कोई इख्तियार है। तो ठीक है, सारा मसला जो है वो इख्तियार का है। शौकत यूसुफ ज़ई साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का।